सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शब्द संख्या 19। निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा, यही है हर सौभाग्य, इससे कहाँ कोई जा पाएगा। कहते हैं कि जो चीज़ हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ये विद्यमान ना हो, बल्कि इसका ही होना हर जगह है। कहते हैं कि हर जगह इसी के हस्ताक्षर है। जब हर जगह यही है तो हम कोई चीज़ इससे कैसे छिपा सकते हैं, क्योंकि छिपाई तो किसी से कोई चीज़ तब जाती है जहाँ पे वो हो ही ना, और इसका होना तो हर जगह है। नाना रूपों में यही अवतरित हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं जो इससे खाली हो, तो हम कोई भी चीज़ इससे कभी छुपा ही नहीं सकते। और जब ये हर जगह है तो इससे भाग के हम कहाँ जा सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे तो यही मिलेगा, हमें हर जगह यही नज़र आएगा। मगर हम भ्रम में जीते हैं कि हम यहाँ पे ये कर्म कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये हमें नहीं देख रहा है। ये हमारा भ्रम है। हर जगह तो ये विद्यमान है ही, और ये हमें हर पल देख ही रहा है। मगर हम अज्ञानतावश ये सोचते हैं कि इस जगह पे हमें कोई नहीं देख रहा। जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता है, जिसको अपना आत्मबोध हो जाता है, अपना होना जान जाता है, अपने अंदर इसका अनुभव करता है, मैं से तू पे आ जाता है, तो कहते नहीं है कि वो कभी बुरा तो किसी का सोच ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक मैं रहती है तब तक ही आप किसी का बुरा सोचोगे, और जब आप मैं से तू पे आ जाओगे तो आपको सबके अंदर इसी का होना नज़र आएगा। जब इसका होना नज़र आएगा तो आप बुरा करोगे किसके साथ। बुरा तो आप करना तो दूर की बात है, आप सोच ही नहीं सकते। हमेशा अच्छे कामों में आपका मन लगेगा, अच्छे काम को करना चाहोगे। और कहते हैं कि सबके भले की भावना मन में, हमेशा अरदास में भी यही रहती है। जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है, संयम में रहता है, वह जन धीरज को न खोता है। और जब आप इसका अनुभव कर लेते हो, इसके एहसास में जीवन चलने लगता है, तब हमें समझ में आता है कि ये जीवन उत्सव है। और हम अपनी बुद्धि का भी सही से प्रयोग करने लगते हैं। कोई भी विषम परिस्थिति में, क्योंकि जीवन है तो दुख सुख उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक बात है। हमेशा जीवन एक दशा में तो कभी नहीं चलता। तो जो हमारा जीवन उतार चढ़ाव दिशा में चलता है, तो कभी कभी विषम परिस्थितियाँ आने पर भी हम अपना धीरज को खोते नहीं, अपनी बुद्धि का सही समय पर सही उपयोग भी करते हैं। और अब इसके एहसास में जब हमारी बुद्धि और विवेक से सही निर्णय लिया जाता है, तो जो दुख भी होता है उस घड़ी को टलने में या वो समय बीतने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, और उस परिस्थितियों में भी हम अच्छे से सोच पाते हैं। जो इसके एहसास में जीता कभी ना मन की करता है, गुरमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। जब इसका अभी तक तो हम अपने मनमत पे चल रहे होते हैं, क्योंकि गुरु की मत पे चलना भी सीखी नहीं थी। और जब हमें बहुत कहते नहीं है कि दुख परेशानी मिलती है, तो हम गुरु की शरण में आते हैं। मगर जिस पल गुरु की शरण में आ जाते हैं और गुरु इससे एकाकार करा देता है, इसका अनुभव करा देता है, उस पल से हम गुरुमत के रास्ते पे चलने लगते हैं। और जब गुरुमत के रास्ते पे चलने लगते हैं तो मनमत का रास्ता हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, अभी तक जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते पर तो केवल दुख ही दुख था। अब हमें समझ में आया कि गुरुमत के रास्ते पे जो चलता है उसको सुकून और आनंद ही आनंद मिलता है। इसलिए अब वो अपना रास्ता हमेशा के लिए बदल लेता है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जान कर, कहे हर दो कर्म करता, साक्षी इसको मान कर। अब जब हमें ये पता ही चल जाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि हम इसके भय में, मतलब इस ऐसी कोई जगह नहीं है जो इससे खाली हो। जैसे कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं, लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में है, तो जहाँ पे लिखा होता है उस पल हम बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छा देख समझ लेते हैं कि हाँ, कोई हमें देख रहा है हम कैमरे की नज़र में। और जब हमें ये बात हमेशा के लिए पता चल जाती है कि हम तो हमेशा हमेशा के लिए इसकी नज़र में हैं, तब हमेशा एक कहते नहीं, बुरे काम अगर आप करने भी चलोगे तो इसका भय आपके मन में तुरंत आ जाएगा और आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। तो आपके जीवन की दिशा और दशा अपने आप ही धीरे धीरे बदलती चली जाती है, क्योंकि आप इसके अनुभव में रहने लगते हो। और फिर हमेशा इसको जब साक्षी रूप में अपने सामने पाते हो, इसका अनुभव में इससे एकमिक हो जाते हो, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।